ब्रह्माय नमो नमः, नाद ब्रह्माय नमो नमः, सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः, प्रणव ब्रह्माय नमो नमः, नाद ब्रह्माय नमो नमः, सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः, प्रणव ब्रह्माय नमो नमः, नाद ब्रह्माय नमो नमः, सृष्टिकर्ता ओंकार। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपसे जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं जिस बात को आप तक आज पहुंचाने वाला हूं, वो बात बहुत ही रसिक है और आपके जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व, इम्पोर्टेंस रखता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में अपने आप को, खुद को, अपनी स्किल को, अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने रखना चाहता है, तो उसके पास जब अपने देश में रास्ते उसे कम नज़र आते हैं, माहौल उसे अपनी स्किल और एबिलिटी के मुताबिक नहीं लगता है, तो वो इंसान अपनी नज़र से जिस जगह देखता है, जहाँ अपनी वो दृष्टि करता है, उसे विदेश कहते हैं। जो लोग अपने कुटुंब को, समाज को ये दिखलाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोग देश से परदेश जाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि खुद की एबिलिटी और खुद की ताकत, एजुकेशन की बढ़िया होने के बावजूद भी वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से देश से परदेश नहीं जा सकते हो या नहीं जा पा रहे हो। भारत में से ऐसे कई नौजवान हैं, ऐसे कई लोग हैं जो विदेश की धरती पर जाकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे युवाओं को बहुत सारी मुसीबतों का, भारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वीज़ा नहीं मिलना, एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आना, जाने के लिए फाइनेंस का अभाव होना या फाइनेंस कम होना, अपनी पढ़ाई उत्तम तरीके से ख़त्म करने के बावजूद भी मास्टर डिग्री लेने के लिए जो कॉलेज वो पसंद करना चाहते हैं, ऐसी कॉलेज में एडमिशन न मिलना, वर्क परमिट न मिलना, पीआर नहीं मिलना, ऐसी कई सारी छोटी मोटी दिक्कतें, ऐसी कई सारी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है और वो फिर अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धिमत्ता के आगे नसीब को जीतता देख हार मान लेते हैं। ये प्रवचन ऐसे लोगों के लिए है जो भारत से परदेश में जाकर रहना चाहते हैं, एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं। ऐसे नवयुवानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, एक सत्य घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। अक्टूबर 2009 शाम के 5 बजे के आसपास
मुंबई से एक जवान मुझे मिलने आया। कपड़े के व्यापार के साथ वो जुड़ा हुआ था। अच्छी खासी कमाई हर साल वो कर लेता था। मुंबई में खुद का घर था, गाड़ी थी, फाइनेंशियली उसकी पोजीशन स्ट्रांग थी। उसने मुझे कहा, गुरुजी, मैं ये देश छोड़कर परदेश पे जाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे देश भारत से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन अमेरिका में सेटल है। मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहाँ इस देश में अकेले हैं। मैं अमेरिका इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ और बहन के साथ जी सकूँ, अच्छी तरह से रह सकूँ। लेकिन 2 बार मेरा रिजेक्शन हो चुका है। मुझे वीज़ा नहीं मिला हुआ है। मैं बहुत मायूस हो चुका हूँ। आपका नाम सुना है, इसलिए मैं मुंबई से अहमदाबाद आपको मिलने के लिए आया। मैं अमेरिका जा सकूं, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मार्ग मुझे दिखाइए गुरुजी। मैंने उस जवान की हस्तरेखा, मुख मुद्रा और ऑरा यानी कि इंसान की माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म शरीर का गहन ऑब्जर्वेशन किया। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे भाग्य में विदेश जाना तो लिखा ही है, लेकिन तुम विदेश में अपने कुटुंब के साथ रह सको और विदेश में जाने के लिए वीज़ा में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो इस मंत्र से पूरी तरह से निकल जाएंगे। युवक ने कहा, मेरी आपसे इतनी ही इल्तिजा है कि मैं इस बार जब वीज़ा लेने जाऊं तो मुझे वीज़ा मिल जाए। मैंने उस जवान से कहा, मैं तुझे जो उपाय मंत्र सागर में से मंत्र रूपी मोती दे रहा हूँ, उस मंत्र को और मेरी रचित ओमकार चालीसा को तुम्हें नित्य पठन करना होगा, तो तुम अपने लक्ष्य में यानी कि अमेरिका जाने की इस जगदोजहद से पूरी तरह से बहुत आसानी से मुक्त हो जाओगे और अमेरिका में सेटल हो पाओगे। मैं तुम्हारी मनोवेदना को समझता हूँ। इतनी बार तुम्हें मायूसी हुई है, इतनी बार तुम्हें निराशा हुई है, इतनी बार तुम्हें दुख पहुँचा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अमेरिका किसी भी हाल में जाना चाहते हो। मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में इस मंत्र के माध्यम से, इस यूनिवर्स के पावर से मैं तुम्हें इस देश में से परदेश पहुंचा दूंगा। तुम्हें सिर्फ ये मंत्र का रटन, तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यह मंत्र का रटन करना है, जिसके माध्यम से तुम अमेरिका जा सकोगे। युवान ने मेरे आशीर्वाद लेते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने जीवन में पहली बार मैं आध्यात्मिक रास्ते पर किसी गुरु से मिलने आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमेशा जुड़ा रहूँ। मैंने उस युवान को मंत्र देकर उसे अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग उसे दिया। मैंने उसे कहा, हे जवान, तुम अपनी इच्छा को पूरी कर पाओगे। तुम्हारी श्रद्धा ईश्वर पर होनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों की रचना की है, उसमें से मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है, उस मंत्र पर होनी चाहिए। तुम्हें सफलता
हरदम मिलती ही रहेगी। सितंबर 2010 शाम के 4 बजे होंगे। मुंबई से वो जवान मेरे पास आया। मेरे चरणों में उसने सिर रखा और कहा, गुरुजी, चमत्कार हो गया। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पासपोर्ट पर अमेरिका जाने का थप्पा लग चुका है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कल जैसे ही मैं वीज़ा ऑफिस से निकला, मैं पूरे आनंद से खिल उठा था। आपने जो मंत्र मुझे दिया है, उस मंत्र ने वो कमाल किया है जो मेरे लिए तो शायद चमत्कार से और कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि ये बड़ी अनूठी बात मेरे लिए हुई है। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी, इम्पॉसिबल, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ मंत्र से पॉसिबल हुई है। और उससे बड़ी हैरानी और मेरे लिए तो खुशी की बात और कोई भी नहीं है। आपने जिस तरह से मेरा ये सपना साकार किया है, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर रखना। मैं मंत्र की ताकत को, मंत्र की शक्ति को मान चुका हूँ। मेरे लिए अध्यात्म के द्वार खुल चुके हैं। मैं बिलीव करने लगा हूँ ईश्वर में। मैं बिलीव करने लगा हूँ यूनिवर्सल पावर में। मैं बिलीव करने लगा हूँ कि ऋषि मुनि जो लिख कर गए हैं वो बातों में सच्चाई है, ताकत है। सिर्फ एक ही चमत्कार मेरी ज़िंदगी को इतना बदल देगा, ये मैं नहीं मानता था। आपने वो चीज़ मुझे महसूस करवाई है। आपका आशीर्वाद और आपका ब्लेसिंग मुझ पर हमेशा रखिएगा। मैं जानता हूँ आप भी उस मंत्र को जानने के लिए उत्सुक होंगे। मैं उस मंत्र को आपको बताता हूँ जो मैंने उस युवान को दिया था, उस जवान को दिया था। वो मंत्र आपके जीवन में विदेश जाने का आपका सपना साकार करेगा। पूर्ण श्रद्धा से घर बैठकर आप उस मंत्र का पठन कीजिए। ये मंत्र आपके जीवन में मिरेकल करेगा। इस प्रवचन के माध्यम से मैं जन जन तक, देश देश में, गांव गांव में आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मंत्र के रूप में आप तक पहुंचाऊंगा। ये मंत्र आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग लाएगा। अब आप सुनिए, विदेश जाने के लिए कौन से मंत्र का आपको पठन करना है। वो मंत्र को आपको पठन करके इस मंत्र को किस तरह से पठन करना है, कैसे इसे जीवन में उतारना है और कैसे विदेश जाने का अपना सपना साकार करना है। मंत्र। ओम जाविताति जाविताति दिवत्य कार्येषु सिद्धि नमः। ओम जाविताति जाविताति दिवत्य कार्येषु सिद्धि नमः। ओम जाविताति जाविताति दिवत्य कार्येषु सिद्धि नमः। इस मंत्र का रोज 27 बार आपको पठन करना है। यह मंत्र को आपको किसी भी वक्त, किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस मंत्र को कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा टेबल, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो लकड़े का हो, चाहे वो लोखंड का हो, उस टेबल के ऊपर आपको ग्रीन कलर का एक छोटा सा कपड़ा बिछाना है। उस ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर आधी मुट्ठी काला तिल और आधी मुट्ठी सफ़ेद तिल इस तरह से रखना है जो इस पिक्चर में बताया जा रहा है।
उसके बाद इस टेबल के सामने बैठकर जिस पोजीशन में आपको बताया जा रहा है उस पोजीशन में बैठकर इस मंत्र को आपको 27 बार रोज करना है। ॐ जाविताति जाविताति दिवत्य कार्यशु सिद्धि। मंत्र को 27 बार करने के बाद आपको मेरी रचित की हुई ओमकार चालीसा एक बार पढ़नी है। ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का पठन करने के बाद काला तल और सफ़ेद तल जो आपने मंत्र करते वक्त सामने रखे हुए हैं उसे घर के किसी वृक्ष में या किसी चोड़ में आप डाल सकते हैं। रोज़ ये प्रक्रिया आपको करनी है और हर बार नए सिरे से काला तिल और सफ़ेद तिल जिस पद्धति से, जिस मेथड से, जिस प्रक्रिया से आपको बताया गया है उसे रोज़ाना दोहराना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपके जीवन में विदेश जाने का सपना साकार होगा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। आपको ऐसा अवसर मिले तो सेवा भी जरूर कीजिएगा, इस देश के प्रति अपना योगदान अवश्य दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश को भी आप जैसे नौजवानों की, आप जैसे युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने ख्वाबों को, आप अपने सपनों को, आप अपने जीवन की उस लक्ष्य को, उस ताकत को पूरा कर सके, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ये मंत्र आपको विदेश की धरती पर 110% पहुँचा देगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता नाद ब्रह्म।